हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कई बार घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं, उसको भगाना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसके रहने से घर में अजीब सी बदबू रहती है। जहाँ पर भी चूहा ज़्यादा आते जाते हैं आप देखेंगे अजीब सी दुर्गंध आती है वहाँ से, क्योंकि ये गंदगी बहुत करते हैं। हर जगह इनकी गंदगी होती है। साथ साथ ये घर में फर्नीचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, कपड़े कुतर देते हैं। अगर मिट्टी का घर है तो आप देखेंगे छोटे छोटे बिल बना देते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसको भगाने के लिए, इसको मारने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये घर के अंदर ही कई बार मर जाते हैं और मरने के बाद इतनी बदबू आती है कि फिर एक एक सामान को हटा के अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो आज जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। इसको बनाने में कोई खर्चा नहीं है, घर में ही आपको सामान मिल जाएगी। पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनने वाली है जिससे कि चूहा घर से बाहर तुरंत भाग जाएगी। चूहा को भगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारियां भी लेकर आते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर ये किचन में रहते हैं क्योंकि किचन में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन्हें मिल जाती है, तो इसीलिए किचन में रहते हैं। और किचन में बर्तन में या फिर खाने पीने की चीज़ में मुंह लगा दिए तो ये हमें बीमार कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए चूहा को भगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ले लीजिए 2 चूड़ी। तो आपके पास जो भी चूड़ी है आप वो ले सकते हैं, पर जो सिप वाली चूड़ी होती है वो अगर ले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि चूहा आप देखेंगे सामान को कुतरती भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कोई हम चूड़ियाँ लेंगे जिसे ये काट सके। तो जैसे प्लास्टिक की होती है, आप वो वाली भी ले सकते हैं, सिप वाली होती है वो आप ले लीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 चम्मच गेहूं का आटा। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, चावल का आटा हो, मक्के की आटा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब इसमें रख रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी की जो खुशबू होती है, आप देखते होंगे कि जब हम देसी घी पराठे में इस्तेमाल करते हैं तो कितनी किचन जो है खुशबूदार हो जाती है, बाहर तक उसकी खुशबू आती है। तो जब हम देसी घी डालेंगे तो चूहा अट्रैक्ट होगा और इसको खाने के लिए आएगा। आप तेल भी रख सकते हैं लेकिन घी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप आधे चम्मच ही रख लीजिए लेकिन देसी घी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूहा इसे खाने के लिए आएगा इसकी खुशबू से। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे हार्पिक। हार्पिक रखना है और मिर्च रखना है क्योंकि जब इस सॉल्यूशन को चूहा आएगा खाने के लिए तो जैसे ही खाएगा तो मिर्च से उसको जलन महसूस होगी और इससे वो भागेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके पावरफुल हम इस सॉल्यूशन को बनाएं जिससे कि चूहा एक बार में ही घर से बाहर भाग जाए इसे खाने के बाद। तो मिर्च भी मैं 1 चम्मच ली हूँ और अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। घी, गेहूं का आटा और मिर्च को मिक्स कर दी हूँ। और अब हम इसका डो तैयार करेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे ही, पर हमें इसमें पानी की जगह हार्पिक का इस्तेमाल करना है। आप पानी इसमें ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हार्पिक से ही हमें इसे गूंदना है। तो गूंदने के लिए आप ग्लव्स का या फिर जो सब्ज़ी वाली पॉलीथीन आती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ में पहन लीजिए। नहीं तो कोई ख़राब सा चम्मच हो तो उसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथ से मिक्स नहीं कीजिएगा क्योंकि कई लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो ये हार्पिक में केमिकल्स होते हैं कई तरह के, तो उसको छूने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहले चम्मच से इसको मिक्स कर ली हूँ और अब इसे हाथ से मसल लूँगी। और एक कड़क डो तैयार करना है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाइएगा, इसको थोड़ा हार्ड ही रखिएगा। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम 2 भाग में बांट लेंगे। आपको जितना इस सॉल्यूशन को बनाना है उसके हिसाब से आप लीजिएगा। जैसे चूड़ी आपको 4-5 जगह रखनी हो तो आप 4-5 चूड़ियाँ ले लीजिए और उसी के हिसाब से आटे की क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मुझे 2 चूड़ी में ही बनाने हैं क्योंकि मैं आप सबके लिए शेयर करती रहती हूँ सॉल्यूशन। तो मेरे घर में तो चूहा फ़िलहाल नहीं है तो इसीलिए मैं कम बना रही हूँ। तो मैं 2 भागों में इसको बांट ली हूँ और इस तरह से हम फैला देंगे जिससे कि आसानी से हम चूड़ी पर इसको लगा सके। तो ज़्यादा अगर आप सॉफ्ट रखेंगे इस डो को तो फिर ये चिपचिपा जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड रखिएगा जिससे कि हम कहीं पर भी रखेंगे तो ये चिपकेगी नहीं और चूहा आसानी से खा सके। इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे चूहा ज़्यादा आती जाती है। तो इसको आप रख के और छोड़ दीजिए। जो हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाते हैं ना, तो कई बार वो गोलियाँ इधर उधर हो जाती है। जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो वो झाड़ू में निकल जाती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी लेके उसको खेलने लगते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से जब आप बना के रखेंगे ना, जैसे डोनट तैयार करते हैं ना, तो ऐसे ये तैयार हो जाती है, हम लगा देते हैं तो
इतनी बड़ी होती है ना कि चूहा आकर्षित होता है इसकी तरफ, खाने के लिए आता है और फिर जैसे ही खाएगा तो इसमें हार्पिक डाला हुआ है। हार्पिक में अनेकों तरह की केमिकल्स होते हैं, साथ में इसमें मिर्च डाले हैं, तो ये आएगा खाने के लिए, पर जैसे ही खाएगा तो उसको बेचैनी होगी और वो भागेगा। तो दोनों चूड़ियों में मैं इसी तरह से बना लेती हूँ और बनाने के बाद इसको बेड के नीचे, आप जहाँ पर भी आपको दिख रहा है, जैसे गैस स्टोव के नीचे आप रख दीजिए, जहाँ पे बर्तन रखते हैं तो उसके पास रख दीजिए। किचन में ज़्यादातर आप देखेंगे कि चूहा या कोई भी कीड़े मकोड़े गैस स्टोव के नीचे रहते हैं, क्योंकि उनको छुपने के लिए कुछ ऐसी जगह होती है, चाहिए होता है, जो कि खाएंगे भी और साथ साथ वो भाग के छुप भी जाते हैं। तो बर्तन जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे, या गैस स्टोव के नीचे, या फिर आप कोई टेबल है, ड्रेसिंग है, तो उसके नीचे ऐसे कई सारे बना के और रख दीजिए। जैसे ही चूहा खाएगा, खा के वो भागेगा, उसको बेचैनी होगी, तकलीफ होगी। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।